गाइस वेलकम बैक। तो आज हम HTML को जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे फिर से। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा था। HTML का पेज कैसे बनाए, VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर कोडिंग कैसे करते हैं, HTML हेड टैग, बॉडी, H1 H2 H3 P B टैग, U टैग और बहुत सारे हमने टैग देखे थे। वहीं जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक दो चीजें और क्लियर कर ले। ये HTML में टैग क्या होते हैं, देखिए ये एंगल ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं वो कहलाते हैं टैग। अब HTML में बेसिकली टैग टू टाइप के होते हैं, सॉरी, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन एंड क्लोज टैग, जैसे कि पी, है ना। तो देखिए पी टैग जो यहां पर आप देख रहे हो ये एक ओपन एंड क्लोज टैग है। ओके, देखिए इस तरह से ये ओपन हुआ है और स्लैश के साथ क्लोज हुआ है। हमने अभी जो हमारी कोडिंग है वहां पर लगभग सारे टैग ओपन क्लोज ही यूज करें, जैसे कि H1 H2 या P। ओके, लेकिन HTML में एक तरह के टैग और होते हैं जिसे हम कई बार एम्प्टी टैग या इनलाइन क्लोज टैग भी बोलते हैं। इसमें से एक है BR या इमेज, दोनों को भी प्रैक्टिकली देखेंगे। BR का फुल फॉर्म है लाइन ब्रेक, और स्क्रीन पर जब इमेज दिखानी हो तो उसके लिए हम इमेज नाम का इनलाइन क्लोज टैग यूज करते हैं। देखिए अभी आप BR और इमेज पर फोकस मत करो, पहले आप ये समझो कि इनलाइन क्लोज टैग को लिखा कैसे जाता है। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं अपनी एक नई फाइल ओपन कर रहा हूं, Ctrl+N मैंने प्रेस किया है। ओके, और यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं। तो इसको नाम हम देते हैं, इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे, तो intro2.html नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ग्रेट, पहला टैग HTML पढ़ चुके हैं, अगला टैग हेड वो भी पढ़ चुके हैं, फिर बॉडी हम ये भी देख चुके हैं। देखिए मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए बॉडी के अंदर मैं एक H1 टैग लगा रहा हूँ और टैग्स इन HTML लिखकर इसको सेव करेंगे। जहां कहीं मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पर, टेक्नो ज्ञान में HTML के नाम से मैंने पेज बनाया है, तो वो intro2 नाम से मेरा पेज, देखिए ये टैग्स इन HTML आ चुका है। थोड़ी इसकी भी साइज बढ़ा देते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे टू टाइप्स के कोड टैग की। H1 एक ओपन और क्लोज टैग है, तो हमारी बात हो गई। लेकिन एक तरह के टैग और होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनलाइन क्लोज टैग। एग्जाम्पल लेते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल मुझे P टैग लिखना है, उसमें लोरेम का पैराग्राफ लिखना है, हम ये भी सीख चुके हैं। मैंने इसको कॉलेप्स करने के लिए Alt+Z प्रेस किया है भाई। शॉर्टकट कमांड भी आप लोग याद रखिए, मैं बोलता जाऊंगा Alt+Z, वापस Alt+Z प्रेस करूंगा तो ये एक्सपांड हो चुका है, और कॉलेप्स करने के लिए Alt+Z। ओके, चलिए तो लोरेम का पैराग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए देखते हैं, तो ये पैराग्राफ मेरे पास आ चुका है। अब मान लीजिए ये जो ए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहां से मुझे लाइन चेंज करनी है, मान लीजिए। तो लाइन चेंज करने के लिए अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहां पर इंटर दे दूं, नॉर्मली इंटर देने से यहां पर तो टेक्स्ट एडिटर में तो लाइन चेंज हो जाती है, मैं इसको सेव कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, लाइन चेंज नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंटर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट एडिटर पर काम करता है, आउटपुट में इंटर से लाइन चेंज नहीं होती। अब मुझे लाइन चेंज करना तो है, सो इन दैट केस हम एक टैग लगाएंगे जिसका नाम है BR सेव। देखिए BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, स्पेस देकर मैंने स्लैश लगाया है और इसको क्लोज किया है, दैट इज कॉल्ड इन लाइन क्लोज टैग। जिस लाइन में ओपन होते हैं इस तरह के टैग, उसी लाइन में क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही मैंने BR लगाया, रिफ्रेश करने के देखिए लाइन चेंज हो। मान लीजिए मैं एक और BR लगा दूं, सेव, एक बार फिर लाइन चेंज हो। देखा आपने, तो लाइन चेंज करना इट्स नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग भाई। हम सीख रहे हैं यहाँ पर इन लाइन क्लोज टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, फिर एक बहुत जरूरी टैग देखेंगे भाई, बहुत जरूरी, इमेज। HTML में अगर मुझे इमेज दिखानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो बात हम अभी करने वाले हैं। तो H1 में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इमेज इन HTML सेव, इसको ओपन करेंगे। नाउ ये इमेज आ चुका है यहाँ पर, देखिए अब मुझे इमेज दिखानी है। तो सबसे पहले तो जो भी इमेज आपको दिखानी है स्क्रीन पर, वो इमेज आपके पास होना चाहिए। मेक श्योर अभी के लिए उस फोल्डर के अंदर जहां पर आप कोडिंग कर रहे हो वहां। ओके, अभी के लिए, बाद में हम सीखेंगे कि अगर इमेज कहीं और रखी हो तो क्या करना। चलिए, तो मेरे पास पिक्चर्स में कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये सैंडविच की इमेज है, ये पिज्जा की इमेज है, या ये मैगी की इमेज है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे फोल्डर में आऊंगा और यहीं पर मैंने इसको पेस्ट किया। ओके,
डोंट वरी, इसके नाम अजीब से हैं तो उसको नाम चेंज कर लेते हैं। राइट बटन क्लिक करके अगर रीनेम करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड है F2, अपने अपने कीबोर्ड में F2 देखिए आप लोग, F2 प्रेस करेंगे, नाम दे रहा हूं 1, इजी नाम दे देते हैं। अगेन F2, 2 नाम दे रहा हूं, फिर से F2, 3। आप ये भी ध्यान दो कि ये जो इमेज है इसके एंड में एक्सटेंशन .gif या JPG लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो मुझे इमेज दिखानी, तो इमेज दिखाने के लिए हम लगाते हैं img नाम का एक टैग। अब इसको थोड़ा समझो आप, है ना। देखिए, जब हम कोई टैग लगाते हैं तो टैग में, चाहे वो ओपन क्लोज टैग हो या इनलाइन क्लोज टैग हो, टैग में एक और जरूरी पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ओके, और फिर इक्वल्स टू लगाकर डबल कोट में हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं। एक बार समझते हैं इसको। देखिए, मैं इमेज टैग लगा रहा हूं, उसमें मैं लिखूंगा src, दिस इज माय एट्रीब्यूट, और इसके अंदर उस फाइल या इमेज का नाम जो मुझे दिखानी है। अब img एक टैग है, src उसका एट्रीब्यूट है, और 1.jpg उस इमेज का नाम है जो मुझे दिखानी है। देखते हैं इमेज आई है या नहीं आई। आ गई, देखा आपने। लेकिन अभी ये इमेज उसी साइज की आई है जितनी बड़ी है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो दो जरूरी एट्रीब्यूट और लगाऊंगा, हाइट एंड विड्थ। नाम से समझ में आ रहा है हाइट विड्थ क्या करता है। तो पहले मैं हाइट और विड्थ में यहाँ पर पिक्सल में फिगर दे रहा हूँ कि मुझे कितनी हाइट और विड्थ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइट चाहिए 200 पिक्सल और विड्थ भी 200 पिक्सल। सो इन दैट केस अब मेरी इमेज 200 बाय 200 की हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया। इमेज, SRC, हाइट और विड्थ। ओके, अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू करेंगे इसको। सब्सक्राइब करना ना भूले, टेक्नोज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।